जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी के सामने डिस्कस करने वाला हूं कि रूट का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं, यानी कि गुणा, भाग, जोड़ और घटाओ रूट्स का कैसे करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो मैं सिंबल बना रहा हूं इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। इसी को हिंदी में बोला जाता है वर्गमूल। इसी को हिंदी में बोला जाता है वर्गमूल। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ये लिखा है स्क्वायर रूट, इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो इसकी वैल्यू होती है कि पावर में 1/2। पावर में 1/2 मतलब कि अगर हम इसके अंदर कुछ लिख दें, जैसे हम इसके अंदर लिख दें 4, तो इसको बोला जाएगा 4 का स्क्वायर रूट, यानी कि 4 का रूट भी बोल सकते हैं। तो हमने 4 लिखा और ब्रैकेट लगाया और रूट की पावर कितनी हो जाएगी 1/2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 को क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 2, और ऑलरेडी यहाँ पर क्या है 1/2 है पावर में। तो आप देख पा रहे होंगे ये 2 से 2 कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 2 की पावर 1 का मतलब 2 आंसर। तो आप समझ पाए कि ये वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है अगर कोई चीज रूट में है तो आप समझ गए कि ये रूट का सिंबल है जिसको बोला जाता है स्क्वायर रूट, हिंदी में बोला जाता है वर्गमूल। और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2। यानी कि अगर आपसे कहा जाता है कि 4 का स्क्वायर रूट निकालिए तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं 2। प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस है, ऐसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 2। ये आपसे हिंदी में बोला जा सकता है कि 4 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो 4 का वर्गमूल के प्रोसेस ये है। अगर आपको डायरेक्ट बताना है तो आप 4 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल कितना बता सकते हैं 2 बता सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसको जोड़ा कैसे जाए। जैसे मान लीजिए इस स्क्वायर रूट के अंदर हमने लिख दिया 2 और प्लस हमने यहाँ पर लिख दिया 2√2 प्लस हमने लिख दिया 3√2। अब आपको इसका एडिशन कैसे करना है। देखिए सबसे पहले आपको सोचना है यहाँ पर कि यहाँ पर √2 कितनी बार है तो 3 बार है, √2 यहाँ पर कितनी बार है 2 बार, टोटल कितना हो गया √2 3 और 2 मिला के 5 बार हो गया। यहाँ पर √2 अगर कुछ नहीं है तो मतलब 1 बार है। ठीक, तो आप समझ गए कि यहाँ पर 3 बार √2 है तो 3 2 5 और 1 6। आप इसको जोड़ लीजिए और ये क्या था √2 कितने बार हो गया 6 बार हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए √3 3 बार है, प्लस 4 बार √3 है, प्लस 5 बार √3 है। तो इसको कैसे जोड़ा जाएगा आपको ये देखना है कि ये √3 यहाँ पर 5 बार है, यहाँ पर √3 4 बार है, तो 5 4 9 बार हो गया। यहाँ पर मैंने देखा 3 बार और है तो 9 3 कितना हो गया 12 बार। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 12 बार क्या है √3। तो यही हो गया आपका आंसर। दोस्तों मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप स्क्वायर रूट को जोड़ना सीख पाए होंगे। अब चलिए इसका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो सीखते हैं। चलिए अब जैसे हम सब्ट्रैक्शन इसका सीखते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया √5 माइनस 3√5, फिर उसके बाद से हमने लिख दिया, चलिए इसी में हम लिख देते हैं 6 और यही क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आप देखिए √5 3 बार है, यहाँ पर √5 कितनी बार है 6 बार है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आगे नंबर लिखे रहते हैं उसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, अगर एडिशन है तो उसको ऐड कर लीजिए, उसके बाद में जिसका रूट था बस उसका रूट आप पीछे लगा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 6 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3। अगर यहाँ पर दोनों जगह √5 है तो आप यहाँ पर √5 लिख दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर √5 6 बार था, यहाँ पर √5 3 बार था। तो √5 6 बार था, उसमें से √5 3 बार अगर माइनस हो जाएगा तो टोटल √5 3 बार बच जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पर लिख दिया √7 7 लिख दिया √3 माइनस यहाँ पर हमने लिख दिया 4 √3 माइनस 2 √3। तो आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है तो पहले माइनस माइनस प्लस वाला जोड़ लीजिए। यहाँ पर √3 2 बार है, यहाँ पर √3 4 बार है, तो टोटल ये माइनस माइनस प्लस हो गया।
ये कितनी बार हो गया, तो आपको पता है ये हो गया माइनस माइनस प्लस √3 जो है वो 6 बार हो गया। अब आपको पता है यहाँ पर √3 6 बार है, यहाँ पर √3 7 बार है। तो एक बार क्या होगा, 7 में से 6 गया तो एक बचा, एक को लिखें या ना लिखें, लेकिन क्या चीज़ थी, √3। तो यहाँ पर आप √3 लिख दीजिए, यानी एक बार √3 बच गया और यही आपका आंसर है। चलिए अब हम इसका मल्टीप्लाई सीखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ और घटाव सीख चुके होंगे। चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया √3, मैंने यहाँ पर लिख दिया √3 गुणे √3। तब इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पर √3 लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं √3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2। कुछ देर पहले अभी हमने बताया कि रूट की वैल्यू पावर में 1/2 होती है, तो यहाँ पर 3 था पावर में 1/2, यहाँ 3 तो पावर में 1/2। तो आपको पता है कि अगर बेस सेम होता है तो पावर उसकी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर आ गया 3, 1/2 वहाँ पे था और 1/2 यहाँ पर है। ठीक है, अब हम एलसीएम ले लेते हैं 3। एलसीएम हो जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा 1/1, कितना हो गया 3 की पावर 2/2 का मतलब 2 से 2 कट गया, 3 की पावर कितनी बच गई 1, और 3 की पावर 1 का मतलब है 3। तो यही हो गया आपका आंसर। अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि अगर कोई सेम संख्या का मल्टीप्लाई रूट में किया जाता है तो जो अंदर रूट के लिखा है वही आंसर आ जाता है। यानी कि आप समझ पाए, अगर √5 मल्टीप्लाइड बाई √5, तो आपको बताया अगर √5 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा तो केवल 5 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए अगर हम यहाँ लिखते हैं √x गुणे √x, तो आपको पता है ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा तो अंदर वाली चीज बाहर आ जाएगी, यही होगा आपका। और ये ऐसा क्यों होता है, तो आप ये प्रोसेस देख पा रहे होंगे, ऐसा इसलिए होता है। ठीक है, क्योंकि हर बार क्या होगी, जो अंदर लिखी होगी चीज उसी की पावर कितनी बचेगी, उसी की पावर 1 बचेगी। तो यानी कि उसी की पावर अगर 1 बचेगी तो सेम वही संख्या आ जाएगी। अगर हम आपसे कहें √7 मल्टीप्लाइड बाई √7 कितना होगा, तो आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं कि आप इसका मल्टीप्लाई सीख पाए होंगे। चलिए इसका मल्टीप्लाई हम एक तरीके से और कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कहा √3 गुणे √3, तो आप यहाँ पर जो है √3 का मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, यहाँ पर 9 आ जाएगा और रूट लगा दीजिए। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। ये भी हो जाएगा एक आंसर। इससे आपको ये पता चला कि अगर √3 यहाँ पर लिखा है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी लिखा है, √9 लिखा है, यहाँ पर रूट फिर से 3 लिखा है, तो आप इसका गुणा कर सकते हैं आपस में। 3 तरीका 9, 9 9 81, यानी यहाँ पे आ जाएगा रूट के अंदर 81 और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। मतलब 81 का रूट कितना होता है, 9। चाहे आप निकाल के देख लीजिए। देखिए √3 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 9 का परफेक्ट रूट कितना होता है, 3। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब रूट का डिवाइड कैसे करते हैं ये हम सीखते हैं। रूट का डिवाइड मान ली यहाँ पे हमने लिख दिया 4√3 डिवाइडेड बाई 2√3। तो आपको इसका डिवाइड कैसे करना है, ऐसे लिख दीजिए, 4√3 डिवाइडेड बाई 2√3। तो √3 से √3 कट गया, फिर यहाँ से 2 2 जा 4, यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 2 आंसर। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और तरीके आपके पास हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया √9, लेकिन इसको डिवाइड करना है √3 से। ठीक है, तो आप इसको लिखिए 2√9, यहाँ पे आ जाएगा, केवल √3 से डिवाइड करना है। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो 9 है ये परफेक्ट रूट होता है 3 का,
और यहाँ पर रूट 3। और आपको ये भी पता है कि जो 3 है इसको हम कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार रूट 3 लिख सकते हैं और 1 बार रूट 3 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2√3। यही आपका आंसर है। ये आपने पहले सीखा था कुछ देर पहले कि रूट 3 और रूट 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होता है 3, इसीलिए 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 गुणे रूट 3 लिख सकते हैं। दोस्तों अगर हमारे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट में हमें टॉपिक बता सकते हैं कि इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए, तो मैं आपकी वीडियो को देखूंगा और उससे मैं कुछ सीखूंगा। दोस्तों बस मेरा एक ही आपसे उम्मीद है कि आप हमसे सीख कर कुछ अपने जीवन में आप अच्छे करें। दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।